स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या होंगे यह 8 अक्टूबर को पता चलेगा। इससे पहले आए एग्जिट पोल के नतीजे में लगभग सभी हरियाणा में कांग्रेस को जीता हुआ और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस एनसी को बढ़त लेते हुए बता रहे हैं। इस बार एग्जिट पोल करने वालों में जो आम राय बनती दिख रही है वह बीते 10 सालों में बहुत कम दिखा है। हरियाणा में एग्जिट पोल के अलग अलग नतीजे में कांग्रेस को 44 से 65 तक सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। बीजेपी के लिए 15 से 28 सीटों का अनुमान है। 2019 में बीजेपी को 40 और कांग्रेस को 31 सीटें मिली थी। सभी एग्जिट पोल इस बार एक मत है कि भाजपा सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आ रही है। अगर एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित होते हैं तो यह इस प्रश्न को और मजबूती देगा कि क्या अब चुनावी राजनीति का चक्र कांग्रेस के पक्ष में घूमना शुरू हो चुका है। क्या दो ध्रुवों के राजनीति के इस युग में कांग्रेस युग की वापसी का दौर शुरू हो चुका है। खास तौर पर तब लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन पिछले चुनाव के मुकाबले गिरा है और कांग्रेस का मजबूत हुआ है। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस बीजेपी दोनों पार्टियों की यही पहली चुनावी परीक्षा है। हरियाणा के चुनाव नतीजों से जुड़े आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि 2014 में बीजेपी के हाथों सत्ता गंवाने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी के मुकाबले अपने प्रदर्शन में सुधार ही किया है। 2014 में मोदी लहर की शुरुआती दौर में पहली बार बीजेपी हरियाणा की सत्ता में आई। तब भाजपा को 33.30% वोट और 45 सीटें मिली थी। 2009 की तुलना में बीजेपी का वोट प्रतिशत करीब 4 गुना बढ़ गया था। कांग्रेस 20.7% वोट के साथ 15 सीटों पर सिमट गई थी। 5 साल बाद 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की अपनी सीटें दुगनी से भी एक ज़्यादा 31 कर ली। इसका वोट प्रतिशत करीब 7% बढ़कर 28.1 हो गया। उधर भाजपा 2019 में करीब 3% ज़्यादा 36.5 वोट पाकर 45 से 40 सीटों पर आ गई। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 2014 के बाद 2019 में भी कुछ नहीं कर सकी, लेकिन 2024 में उससे भाजपा के 5 सीटें छीन ली। इस लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट प्रतिशत भी 2019 की 58 से घटकर 46.1% रह गया। 2019 में भाजपा का वोट प्रतिशत 2014 की तुलना में करीब 23% बढ़ा था। हरियाणा में बीजेपी का आभार बहुत पुराना नहीं है। 1982 से 2009 तक के विधानसभा चुनाव में केवल 2 बार ही ऐसा हुआ कि बीजेपी का वोट प्रतिशत 2.5 में पहुंच गया था। 2014 में अचानक 33 पार पहुंच गया। पहली बार हरियाणा के विधानसभा या लोकसभा चुनाव में भाजपा का वोट प्रतिशत 30 से पार गया था। जाहिर है कि यह संयोग प्रयोग के परिणाम स्वरूप चली मोदी लहर का नतीजा था। 2024 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए यह बड़ा प्रश्न है कि वह 1/3 वोटर्स की पसंद बनी रह पाएगी या नहीं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के असली नतीजे एग्जिट पोल के नतीजे से मेल खाते हुए आए तो इसका एक मतलब यह भी होगा कि भाजपा ने कांग्रेस के मजबूत होने के चलते सत्ता नहीं गंवाई, बल्कि अपनी कमजोरी और सरकार की लोकप्रियता बनाए रखने में नाकामी के चलते सरकार से बाहर हुई। कांग्रेस लगभग पूरे चुनाव के दौरान गुटबाजी से त्रस्त रही। नेता खेमों में बटे हुए थे और बंटकर ही काम करते दिखाई दे रहे थे, पर किसान, जवान और पहलवान का जो मुद्दा भाजपा ने उनके हाथ से थमाया वह कांग्रेस के काम आ गया। ऐसे ही अच्छे न्यूज़ जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।